अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11। आज थर्ड लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने अल्केन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अल्केन्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अल्केन्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उसको तैयार कैसे किया जाता है। Generally, any member of the alkane series can be prepared by the following method। कुछ यहाँ पे ना मेथड हम पढ़ेंगे जिनकी मदद से हम अल्केन्स को तैयार कर सकते हैं। पहला जो मेथड है वो है क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। हायर हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की काफ़ी ज़्यादा तादाद होती है और उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो उन हायर हाइड्रोकार्बन्स को ना हम ब्रेक करते हैं एक प्रोसेस के ज़रिए जिसको कहते हैं क्रैकिंग। तो हम यहाँ डिफ़ाइन करते हैं क्रैकिंग को। क्रैकिंग इज़ द नेम ऑफ अ प्रोसेस इन विच हाइड्रोकार्बन्स विद हायर मॉलिक्यूलर masses which are lesser in demand are broken up into smaller hydrocarbons which are more in demand। बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को लेते हैं। वो हायर हाइड्रोकार्बन्स का जो मॉलिक्यूलर मैस है ना वो ज़्यादा होता है क्योंकि उनके अंदर कार्बन भी ज़्यादा होंगे और हाइड्रोजन के एटम्स भी ज़्यादा होंगे, तो उसका जो मॉलिक्यूल होगा ना वो हैवी हो जाएगा। तो उन हायर हाइड्रोकार्बन्स को हम ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके वो कन्वर्ट हम उसको कर लेते हैं स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में। अब जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी डिमांड मार्केट में कम है, उनका यूज़ कम है, इसलिए बेहतर होता है कि उसको ब्रेक करके ऐसे हाइड्रोकार्बन्स में हम कन्वर्ट करें जिनकी डिमांड ज़्यादा है, जो कि ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब ये हम प्रोसेस करते कैसे हैं वो इसने आगे बताया है। दिस इज़ डन बाय हीटिंग द हाइड्रोकार्बन एट हायर टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। हम हायर हाइड्रोकार्बन को ना हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं जिससे वो ब्रेक हो जाता है और इसको ब्रेक करने के लिए हम एक कैटलिस्ट का भी यूज़ करते हैं जो कि उसको ब्रेक करने में हमारी हेल्प करता है। तो हीट करने से और कैटलिस्ट की मौजूदगी में उस हायर हाइड्रोकार्बन को हम ब्रेक करके स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट उसने ना यहाँ पर एक प्रोसेस मेंशन किया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पेट्रोलियम होता है ना उस पेट्रोलियम में होते हैं मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन्स मौजूद। हम उन हाइड्रोकार्बन्स को अलग करते हैं इस प्रोसेस का यूज़ करके। इसमें किया क्या जाता है, इसमें ना हीट किया जाता है मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर। तो जो हाइड्रोकार्बन मौजूद है ना पेट्रोलियम में उनका बॉइलिंग पॉइंट ना डिफरेंट होता है। तो जब हम हीट करना स्टार्ट करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले अलग होता है, जिसका उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वो उसके बाद सेपरेट होगा, जिसका उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वो उसके बाद सेपरेट होगा। तो इस तरह ना मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर मुख्तलिफ कंपाउंड अलग हो जाते हैं। तो हमें पेट्रोलियम का जो मिक्सचर है उसके अंदर से मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन्स मिल जाते हैं इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के ज़रिए। तो यहाँ पे लिख रहा है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम गिव्स नेप्था। जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं ना उससे हमें एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है नेप्था, विच कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स। अभी जो नेप्था है ना ये एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं। इट इज़ देन हीटेड एट अराउंड 500 सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट कॉल्ड जियोलाइट। फिर हम इस नेप्था को हीट करते हैं तकरीबन 500 डिग्री टेम्परेचर तक और उसमें हम एक कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं जिसका नाम है जियोलाइट टू गिव हाइड्रोकार्बन विच हैव 5 to 10 कार्बन एटम्स। और जब हम हीटिंग करते हैं उससे हमें फिर स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स मिल जाते हैं जिनका साइज़ तकरीबन 5 से 10 कार्बन एटम्स के दरमियान में होते हैं। अब यहाँ पर उसने रिएक्शन भी मेंशन कर दिया। अगर आप इस रिएक्शन पे देखें तो ये हमारा कंपाउंड है नेप्था जिसके अंदर मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का लिक्विड फॉर्म के अंदर। हम इस नेप्था को हीट कर रहे हैं और एक कैटलिस्ट का यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है जियोलाइट। तो जब हम इसको हीट करेंगे कैटलिस्ट की मौजूदगी में तो हमें हायर हाइड्रोकार्बन से स्मॉलर हाइड्रोकार्बन मिल जाएंगे जो कि तकरीबन 5 से 10 कार्बन एटम्स के दरमियान साइज़ होगा और वो मोस्टली क्या होंगे, अल्केन्स और अल्कीन्स। तो ये एक मेथड हो गया अल्केन्स को तैयार करने का। जो दूसरा मेथड यहाँ पर लिखा हुआ है वो है रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। जो अल्कीन्स होते हैं वो होते हैं डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड। जैसे ये आपके सामने एक अल्कीन का कंपाउंड मौजूद है जिसमें डबल बॉन्ड बनी हुई है। और अल्काइंस उन कंपाउंड को कहते हैं जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे ये एक ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। तो हम अल्कीन्स की और अल्काइंस की रिडक्शन करते हैं जिससे हमें अल्केन्स मिल जाते हैं। अब रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं। जैसे अगर आप देखें तो ये अल्कीन है, इस अल्कीन के अंदर हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं।
तो ये जो रिएक्शन हो रहा है इसको हम नाम देंगे रिडक्शन रिएक्शन, और इससे हमें अल्केन ऑब्टेन हो रहा है। इसी तरह इथाइन की भी यहाँ पर हम रिडक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, उससे भी हमें क्या मिल रहा है, अल्केन मिल रहा है। तो अल्कीन्स की और अल्काइंस की रिडक्शन से हम अल्केन्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर रीड करते हैं। अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग अल्कीन्स एंड अल्काइंस विद हाइड्रोजन गैस। हम अल्कीन्स को और अल्काइंस को रिड्यूस कर कर उससे अल्केन तैयार कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करके। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल एज अ कैटलिस्ट, में भी हम एक कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, जैसे हमने पिछले प्रोसेस में एक कैटलिस्ट यूज़ किया था जियोलाइट। यहाँ पर हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे निकल को, जो कि एक एलिमेंट होता है। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, हम इस मेथड से अल्केन्स सारी तैयार कर सकते हैं सिवाय मीथेन के। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस एंड इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो इसका दूसरा नाम है हाइड्रोजिनेशन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और दूसरा ये जो रिएक्शन है ये है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब है कि अगर आप देखें ये था हमारा अल्केन, तो ये जो हाइड्रोजन हम रिएक्ट करवा रहे हैं, ये हाइड्रोजन के दोनों एटम एक इस कार्बन से जाके जुड़ गया और दूसरा इस कार्बन से, और हमें ये कंपाउंड मिल गया। तो यहाँ पर एक एडिशन हुई है हाइड्रोजन गैस की। सिमिलरली अगर आप इस कंपाउंड को देखें, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन इस एटम के साथ जुड़ गए हैं और 2 हाइड्रोजन एटम इस कार्बन एटम के साथ जुड़ गए हैं, तो हमें ये वाला कंपाउंड मिल गया। तो इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं एडिशन रिएक्शन का। नेक्स्ट वो कह रहा है कि एन एडिशन रिएक्शन अकर्स व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये जो अल्कीन्स और अल्काइंस होते हैं ना, इनको हम नाम देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। तो इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन गैस से और उससे हमें अल्केन्स मिल जाते हैं, और अल्केन्स को नाम दिया जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। तो ये आपका रिएक्शन है। इसमें जो उसने कंपाउंड यूज़ किया है वो है इथेन। इथेन में ना 2 कार्बन होते हैं और 4 हाइड्रोजन होते हैं, इनके दरमियान डबल बॉन्ड होता है। तो इस कंपाउंड के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस को ऐड किया, उसमें निकल कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया और 200 डिग्री टेम्परेचर पर इसको हीट किया, जिससे हमारा कंपाउंड बन गया इथेन। सिमिलरली ये हमारा कंपाउंड है इथाइन, जो कि एक अल्काइन है। इसके अंदर 2 कार्बन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अगेन यहाँ पर भी हमने हाइड्रोजन के 2 मोल्स लिए हैं, यानी 4 हाइड्रोजन एटम यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाएंगे, हमें कंपाउंड मिल जाएगा इथेन। तो इस तरह से हमें ये अल्केन ऑब्टेन हो गए हैं इनकी रिडक्शन से। तीसरा जो मेथड आपकी बुक में डिस्कस किया वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन से भी हम अल्केन्स को तैयार कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स होते क्या हैं। आपने अल्केन्स को पढ़ लिया, जैसे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे अल्केन्स हैं। जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देते हैं ना, तो जो पीछे ग्रुप बचता है उसको हम नाम देते हैं अल्काइल ग्रुप का। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंपाउंड है CH4, जिसको नाम दिया जाता है मीथेन का। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दूँ तो जो कंपाउंड बच जाएगा वो होगा CH3। तो ये मेरा क्या बन गया, अल्काइल ग्रुप। अगर इसका नाम है मीथेन तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो आपने ANE ख़त्म करके YL लगा देना है। इसी तरह यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा कंपाउंड में ले लेता हूँ C2H6, जिसको नाम दिया जाता है इथेन का। अब मैं यहाँ से भी एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर रहा हूँ, तो पीछे जो ग्रुप बच जाएगा वो होगा C2H5। अब ये मेरा है इथेन, तो ये क्या बन गया, इथाइल। तो जब भी आप एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करेंगे तो हमारा अल्काइल ग्रुप ऑब्टेन हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर वर्ड है हेलाइड्स का। हेलाइड्स होते हैं हेलोजन के कंपाउंड। हमने हेलोजन्स पढ़े थे जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह शामिल हैं। इन हेलोजन्स के कंपाउंड को नाम दिया जाता है हेलाइड्स का। तो जब हेलोजन्स इन अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो वो कंपाउंड्स जो बनते हैं उनको हम नाम देते हैं अल्काइल हेलाइड्स का। जैसे मैं एक अल्काइल ग्रुप ले रहा हूँ C2H5, इसका मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ क्लोरीन के साथ जो कि हेलोजन है, तो इससे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा C2H5Cl। तो ये मेरा क्या हो गया, अल्काइल हेलाइड। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो उसने भी यहाँ पर एक अल्काइल हेलाइड लिया हुआ है, जिसमें CH3 हमारा अल्काइल ग्रुप में और क्लोरीन हमारा हेलोजन है। तो ये हमारा क्या बन गया, अल्काइल हेलाइड। तो जब हम अल्काइल हेलाइड की रिडक्शन करवाते हैं, यानी उसका हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो उससे भी हमें अल्केन्स ऑब्टेन हो जाते हैं।
अब हम इसको रीड कर लेते हैं। अल्काइल हैलाइड्स आर एक्स। अच्छा, अल्काइल ग्रुप होता है ना, उसको हम शो करते हैं आर के साथ और हैलोजेंस को शो करते हैं एक्स के साथ। तो ये हमारा अल्काइल हैलाइड का जनरल स्ट्रक्चर बन गया। दे कैन बी रिड्यूस टू अल्केन्स विद हाइड्रोजन जनरेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम इन अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन एटम का इस्तेमाल करके। और ये जो हाइड्रोजन एटम है या हाइड्रोजन गैस है, ये हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? ये हम एक रिएक्शन से ऑब्टेन करते हैं, जिस रिएक्शन में जिंक और HCl का रिएक्शन होता है। उससे हमें क्या मिल जाती है? हाइड्रोजन एटम, और साथ में क्या बनता है? जिंक क्लोराइड। और फिर इस हाइड्रोजन का हम रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड से, जिससे हमें ये अल्केन्स ऑब्टेन हो जाते हैं। अब यहाँ पर उसने एक एग्जांपल लिया है क्लोरोमीथेन की, जो कि हमारा है अल्काइल हैलाइड। इसका हमने रिएक्शन करवाया है जिंक और HCl की मौजूदगी में, जिससे हमें क्या मिला है? हाइड्रोजन एटम। और इस हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्शन करने से हमें अल्केन ऑब्टेन हो गया, जिसका नाम है मीथेन। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ, इसके लिए हम एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। एक मैं कंपाउंड ले रहा हूँ CH3CH2Cl, ये मेरा है अल्काइल हैलाइड। इसका मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ हाइड्रोजन एटम के साथ। 2 हाइड्रोजन एटम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अब होता क्या है कि एक हाइड्रोजन एटम इस क्लोरीन के साथ जाके जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन एटम इस CH2 ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। जब ये हाइड्रोजन एटम इस क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो ये बनेगा HCl, और जब ये हाइड्रोजन एटम इस CH2 के साथ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा CH3, साथ में फिर CH3। तो ये मेरा क्या हो गया? अल्केन। तो इस तरह से ये रिएक्शन होते हैं और हमें अल्केन्स ऑब्टेन हो जाता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्केन्स के रिएक्शन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।